बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको फटकरी के हैरान कुन फवाइद बताते हैं ताकि आप इसे अपनी जिंदगी में शामिल करके खूब फायदा उठाएं। खास तौर पर ढलती उम्र के लिए शादीशुदा खवातीन के लिए अपनी अज़वाजी जिंदगी के लिए बेहतर बना सकती हैं। फटकरी में बहुत से सेहत के खजाने पोशीदा हैं। इसकी अद्वियाती खसूसियात के बायस मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मामला चाहे जख्मों को साफ करने का हो, चेहरे की खूबसूरती की बात हो या दांतों की मजबूती की, हर सूरत में फटकरी नहायत मुफीद है। कील मुहासे से निजात। फटकरी को बारीक पीस कर कपड़े से छान लें। पानी में मिलाकर पेस्ट बनाकर सिर्फ दानों वाली जगह पर लगाकर कुछ मिनट बाद धोने से दाने ठीक हो जाएंगे। काफी लोगों को दानों की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी सूरत में लड़की हो या लड़कियां, थोड़ा सा फटकरी पाउडर थोड़े से पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें। इसको जिल्द के मुतासरा हिस्से पर लगाएं, कुछ मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद पानी से चेहरे को अच्छी तरह धो लें। इसको रोजाना इस्तेमाल करने से जिल्द साफ हो जाती है, खुश्की का खात्मा हो जाता है। सर्दी के मौसम में सर के बालों में खुश्की बहुत ज्यादा होती है। फटकरी खुश्की का खात्मा करने की सलाहियत रखती है। नाज़रीन, एक चुटकी फटकरी पाउडर को अपने शैम्पू में मिलाकर बालों पर लगाएं। थोड़ी देर लगा रहने दें, फिर धो लें। इससे आपके सर की खुश्की में वाजिया कमी आएगी और इससे बीमारी हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। जुओं से निजात। अगर आप अपने बच्चों के सरों में जुओं की वजह से परेशान हैं, तो जुओं से छुटकारा पाना चाहती हैं, तो फटकरी का पाउडर लें और इसे तेल में शामिल करके अपने और बच्चों के बालों में लगाएं और कुछ घंटों के लिए लगा रहने दें। इसके बाद पानी से धो लें। मुकम्मल तौर पर जुएं ख़त्म हो जाएंगी। फटी हुई एड़ियाँ। अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं तो आप फटकरी लेकर इसे किसी बर्तन में डालकर हल्की आंच पर गर्म करना शुरू कर दें। जब ये गर्म होकर पिघलने लगे और पानी बनकर बुखारात की शक्ल में उड़ना शुरू हो जाए तो इसमें नारियल का तेल डाल दें। फिर इसे फटी हुई एड़ियों पर लगाएं। आधा घंटा लगा रहने दें। फिर उसके बाद इसे धो लें। जिन मर्द और खवातीन की बगलों से पसीना बहुत ज्यादा आता हो और लिबास वगैरह पसीने की वजह से गीला हो जाए या बाल साफ करने वाली क्रीम शेव करने से बगलें काली हो जाती हैं, फटकरी के पाउडर को पानी या अर्क गुलाब में मिलाकर पेस्ट बनाएं और इस पेस्ट को लगाएं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। इससे बगलों की बू नहीं आएगी और बगलें दोबारा सफ़ेद हो जाएंगी। नाज़रीन, गैर ज़रूरी बालों की सफाई। अगर ख़वातीन अपने जिस्म या चेहरे के गैर ज़रूरी बाल ख़त्म करना चाहती हैं तो फिर फटकरी को अर्क गुलाब में मिक्स करके इसका मिक्सर बना ले। इस जगह लगाए जहां से बाल ख़त्म करना चाहती हैं। कुछ मिनट के लिए इसे लगा रहने दें। जब ये खुश्क हो जाए तो इसे उतार दें। बाल बिल्कुल साफ हो जाएंगे। ढीली जिल्द। इस मसले के हल के लिए फटकरी पाउडर को पानी में मिलाकर उसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को आधे घंटे तक चेहरे पर लगा रहने दें। इसके बाद चेहरे को धो लें। इससे आपकी जिल्द सख्त हो जाती है। इस पेस्ट का रिजल्ट अगर आप मज़ीद अच्छा बनाना चाहते हैं तो पानी की जगह आप अर्क गुलाब या अंडे की सफ़ेदी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाक पर काले निशानात। मर्दों के नाक पर अक्सर बाल होते हैं या बालों की जड़ों में छोटे छोटे निशान होते हैं। इनके खात्मे के लिए फटकरी का पाउडर पानी में मिलाकर इसका पेस्ट अपने नाक पर रोजाना 2 से 3 मरतबा लगाएं। इसके बाद अर्क गुलाब से धोते रहें। इससे आपकी नाक के बाल और काले निशान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। छाइयों के लिए भी मुफीद मानी जाती है। जिन मर्द और ख़वातीन के चेहरे पर छाइयाँ हों वो फटकरी और पानी के मिक्सचर को कुछ मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगाएं। इसके बाद चेहरे को अर्क गुलाब से धो लें।
इससे आपका चेहरा साफ और शफाफ हो जाएगा और चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाएगी। बदबू दूर करने के लिए फटकरी में एंटी बैक्टीरिया और एंटीसेप्टिक खसूसियात मौजूद होती हैं, जिनकी वजह से ये जरासीम और बदबू को ख़त्म कर देती हैं। फटकरी का ठोस टुकड़ा गीला करके जरासीम और बदबू वाले हिस्से पर रगड़ें तो खारिश ख़त्म होगी। खारिश दो तरह की होती है, दोनों ही सूरतों में तकलीफ दे होती है। फटकरी जलाकर राख बनाकर उसमें एक अंडे की सफ़ेदी मिलाकर मसाज करने से हर किस्म की खारिश में आराम मिलता है। पेट दर्द के लिए जब भी ऐसा कोई मसला हो तो फटकरी की एक चुटकी खाकर ऊपर से दही खा लें। पेट दर्द में फ़ौरन आराम आ जाता है। मसूड़ों से खून आना, इस बीमारी को दूर करने के लिए थोड़ी सी फटकरी रात को भिगोकर रख दें और सुबह वही पानी आप अपने मसूड़ों पर लगाएं तो मसूड़ों से खून आना बंद हो जाएगा। उसके अलावा 10 मिलीग्राम फटकरी 10 ग्राम नमक मिलाकर पेस्ट बना लें। इसको वक्तन फ़वक्तन मसूड़ों पर मला करें, इससे मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। मुंह के छाले, बच्चों या बड़ों के मुंह में छाले बन जाएं तो छुटकारा पाने के लिए फटकरी का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे गीला कर लें। फटकरी का पाउडर अपने मसूड़ों के छालों पर लगा लें, 2 मिनट के लिए लगा रहने दें और फिर इसे थूक दें। इसे निगलना नहीं है। फिर से कूली करके मुंह साफ कर लें। दिन में 2-3 बार ऐसा करने से छाले ठीक हो जाते हैं। दांत दर्द के लिए फटकरी की बड़ी अफादियत है। फटकरी को अच्छी तरह जलाकर पाउडर बना लें। रीठे की गुठली की राख और फटकरी की राख हम वज़न लेकर दांतों पर मलें, आराम आ जाएगा। दांतों की दीगर बीमारियां फटकरी और कीकर का कोयला हम वज़न लेकर बारीक पीस कर कपड़े से छान लें। इसको दांतों पर मलने से दांतों की तमाम बीमारियों में आराम मिलता है। खांसी और दमा, फटकरी को पानी में हल करके दिन में 3 बार आधा चम्मच पीने से खांसी से निजात मिल जाती है। नाज़रीन, शहद में मिलाकर सुबह शाम लेने से भी आराम मिलता है। नाक की बू दूर करने के लिए फटकरी को पानी में हल करके इस महलूल से नाक की सफाई करें। इस अमल से नाक से बू आना बंद हो जाएगी। जहरीली लीखी या बिच्छू के जहर को दूर करने के लिए अगर किसी को जहरीला कीड़ा काट लेता है तो उसके जहर को ख़त्म करने के लिए फटकरी को पानी में घोलकर डंक की जगह पर लगाएं। इसके इर्द गिर्द लगाने से जहर का असर ख़त्म हो जाएगा। दर्द और जलन में भी फौरी आराम मिलेगा। ज़ख्मों के लिए नाज़रीन, 1 माशा फटकरी को पाव भर गर्म पानी में घोलकर दिन में 2 बार ज़ख्मों को धोने से ज़ख्म अच्छे होते हैं। ज़ख्मों की गंदगी दूर करने के लिए फटकरी बहुत अच्छी चीज़ है। इसे गला सड़ा और गंदा गोश्त दूर हो जाता है। नाज़रीन, चावल खाकर दूध पीने से पेट खराब होता है। शाम के वक्त मूंगफली खाने से खांसी का मसला हो सकता है। कान में अचानक दर्द शुरू हो जाए तो पाँव की छोटी उंगली का मसाज करने से दर्द रुक जाता है। तकिया के बगैर सोने से कमर का दर्द कम हो जाता है। अगर आपका रंग सांवला है, गोरा होना चाहते हो तो टूथपेस्ट और हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाएं। बहुत जल्द रंग गोरा और जिल्द नरम हो जाएगी। बाएं हाथ से खाना मत खाएं, इससे दिल कमज़ोर होता है। दिल और हड्डियों की कमज़ोरी के शिकार फर्द इस फल को खाने की आदत बनाएं, वो बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं। नमक से भरी ग़िज़ाएं न सिर्फ आपके जिस्म को गुब्बारे की तरह फुलाती हैं बल्कि वो आपकी जिल्द को भी नुकसान पहुंचाती हैं। शर्मीले लोग ज़्यादा होशियार और ज़्यादा काबिले एतमाद होते हैं। नींद के दौरान इंसानी जिस्म को जुज़वी फालिज हो जाता है ताकि खुद को नुकसान दे काम से रोका जा सके। बुढ़ापा रोकने वाली 5 ग़िज़ाएं मछली खाने से, सब्ज़ चाय पीने से, जैतून का तेल इस्तेमाल करने से, अनार का जूस पीने से। बच्चे अगर बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं तो एक खाने का चम्मच सफ़ेद तिल लेकर उसे भूनें और उसे एक चाय का चमचा पीसे हुए गुड़ में डालकर लड्डू बनाएं और बच्चों को खिला दें। बच्चे को करवट से सुलाएं।
शुगर यानी ज़ियापतीस वाले मरीज अपनी टांगों खसूसन पाँव को हफ्ते में कम अज़ कम एक बार नीम के पत्तों के पानी के साथ लाजमी धोया करें। एक खाने का चम्मच अदरक का रस सुबह निहार मुंह पीने से पेट काम होता है, पेट में गैस पैदा नहीं होती। गाजर के रस को रोटी की मदद से हर रोज चेहरे पर लगाने से चेहरा साफ और पुररौनक जिल्द अच्छी हो जाती है। ज्यादा खूबसूरत लोग अक्सर बेवफा होते हैं। अक्सर फजूल बोलने वाले बड़े होकर इंजीनियर बन जाते हैं। गंजे अफराद बुराई के रास्ते पर गामजन होते हैं। जो तेज बोलते हैं वो दौलत के भूखे होते हैं। खाने के बाद पानी पीने वाले अक्सर मोटे होते हैं। बच्चे के सर पर बाल ना हो, अंजीर की छाल और समुद्री जाग पीसकर गाढ़ा लेप करें। अगर आप बहुत दुबली पतली हैं तो रोजाना 2 केले खाकर अपने वजन में मुनासिब इजाफा कर सकती हैं। सुबह नाश्ते में 1 केला खाने से दिमाग तेज रहता है। अगर छोटी आंत का मसला हो तो ठंडे मशरूबात बासी खाने से परहेज करें। खाना खाने के बाद बर्तन को उंगली से साफ करने से रिस्क में बरकत होती है। जो लोग बहुत ज्यादा मिठाई खाते हैं उनको लबलबा की बीमारी हो सकती है। एक अनार खाने से 40 दिन तक दिल को फायदा पहुंचता है। जब तुम्हें कोई शिद्दत से याद करता है तुम्हें जिस्म की एक जगह दर्द महसूस होगा। तुम्हें कोई शिद्दत से याद कर रहा है वो है गुर्दे की पिछली जानिब। दौलतमंद कर देने वाली औरत की चेहरे पर 3 निशानियां होंगी। कान छोटे, आंखें मोटी, माथा बड़ा होगा। बदसूरत बदन तो खूबसूरत बनाती हैं। नंबर 1 बंद गोभी का इस्तेमाल। नंबर 2 लीमू का रस। नंबर 3 पालक का ज्यादा इस्तेमाल। लंबे बालों वाली औरत 4 चीजों की भूखी होती है। नंबर 1 तारीफ। नंबर 2 दुनिया सैर। नंबर 3 ऐश व इशरत। नंबर 4 मोहब्बत। जो बच्चा हर वक्त रोता हो, कभी चुप ना होता हो, उसके लिए ये अमल बहुत कामयाब और मुजरब है। बावजूद सूरह इखलास 7 मरतबा पढ़कर बच्चे के दाएं सीधी तरफ के कान में दम करें, फूंक मारें। इसी तरह फिर 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर बाएं कान में दम करें। ये अमल सुबह को 1 मरतबा और शाम को 1 मरतबा किया करें। चंद दिन अमल करने से इंशाअल्लाह बच्चा रोना बंद कर देगा। बीवी से हम बिस्तरी करने से पहले 2 या 3 खजूरें खा लिया करो, जिंदगी भर कमजोरी नहीं होगी। थर्मस की बदबू खत्म करने के लिए उसमें 1 खाने का चम्मच सिरका डालकर आधे घंटे के लिए रख दें। इसके बाद साबुन से धो लें, बदबू खत्म हो जाएगी। बीवी अपने शोहर से उस वक्त तक लड़ती या जिद करती है जब तक उसे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद खत्म हो जाती है तो वो लड़ना और जिद करना बंद कर देती है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं अगर आप इंग्लिश में 1 से गिनती शुरू करें आपके होंठ आपस में नहीं मिलेंगे, यहाँ तक कि आप 1 मिलियन तक पहुँच जाएंगे। इंसानी फेफड़ों में 3 लाख मिलियन से जायद। नाज़रीन, गुस्से में चेहरा इसलिए लाल होता है क्योंकि हमारा दिल गुस्से के दौरान तेजी से धड़कता है और खून रगों में तेजी से दौड़ता है। डिप्रेशन में लोग खाना खाना छोड़ देते हैं जिससे तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। मतवाजन ग़िज़ा खाना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपका दिल खाना खाने को ना चाह रहा हो, ताज़ा फलों और सब्जियों से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। अपने दिल की सेहत को बढ़ाएं, तंबाकू नोशी तर्क कर दें। रोज़ाना आधा घंटा वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें। वज़न, ब्लड प्रेशर और शुगर ना बढ़ने दें। मुसलसल बैठे रहने से गुरेज करें। नमक और चिकनाई का इस्तेमाल कम करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल सालन के तौर पर इस्तेमाल करो और इसे सर और बदन पर लगाओ। ये मुबारक दरख्त से हासिल होता है। जब भी मुंह धोएं तो मुंह साफ करके कपड़े का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ऐसा करने से इंसान को भूलने की बीमारी लग जाती है। जिन लोगों को कब्ज का मसला रहता हो उनको चाहिए कि सब्जी में हरी प्याज का इस्तेमाल करें, फौरन कब्ज दूर हो जाएगी। जिन औरतों की छातियां छोटी होती हैं उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है।
वो रात को सोते वक्त अपनी छाती पर टूथपेस्ट लगाकर सोया करें, इससे छाती खूबसूरत और बड़ी हो जाएगी। बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने से बचाने के लिए रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध पिएं, चंद कतरे रोगने बादाम मिलाकर पी लें। रोज़ाना ऐसा करने से कुछ अरसे में बाल सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे और सफ़ेद बाल भी अपनी रंगत स्याही माइल कर लेंगे। आँख में दाना निकल आए तो माश की दाल का इस्तेमाल मतवातर करें, शफा मिलेगी। अजवाइन की ज़्यादा मिकदार जिगर में सोजिश जलन पैदा करती है। जिन लोगों को खाने के बाद मैदे में जलन की शिकायत का मसला हो उन्हें अजवाइन नहीं खानी चाहिए। मुर्गी का गोश्त खाने से माहवारी जल्दी होती है। हल्दी खाने से आंखों की बिनाई तेज होती है। नाज़रीन, रोज़ाना निहार मुँह अजवा खजूर दूध के साथ खा लें, चेहरा बहुत सालों तक जवान रहेगा। जो इंसान नरम दिल होते हैं वो ज़्यादा हंसते हैं और कभी जल्दी बूढ़े नहीं होते। जिसके घरेलू कारोबारी हालात ख़राब हों उसे चाहिए कि या खबीर कसरत से पढ़े, हालात अच्छे हो जाएंगे। इंशाअल्लाह अटका हुआ काम भी हो जाएगा। जब भी कोई मुश्किल पेश आए चाश्त की नमाज अदा करें, सलाम फेरने के बाद 100 मरतबा सूरह अलम नशराह पढ़ें। इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे।